सभी भाई बहनों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय सच्चिदानंद, सत साहिब, जय अकाल पुरुष। भाइयों, हम सब आज इस पेशे पर चर्चा करेंगे, जब मैं नहीं रहता तब क्या रहता है। अक्सर लोग सुना है कि मैं तो कुछ भी नहीं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? और ये समाधि, ये साक्षीपना और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये चेतना की जो अवस्थाएं हैं चार, उन अवस्थाओं में हालांकि चेतना की कोई अवस्था नहीं होती, फिर भी समझने समझाने के लिए ये अवस्थाएं समझाने के लिए उपयोग में आती है। जागृत को आप जानते हैं, जिस जागृत में हम आप बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये दिन है, ऐसा ये जागृत करके ही महसूस किया जा सकता है। और स्वप्न जो दूसरी अवस्था है, वो नींद के अंदर जो सपना चलता है, वो स्वप्न अवस्था, उसके अंदर भी व्यक्तित्व तो जागृत ही रहता है, जैसे अब जागृत है, लेकिन वहाँ ये माइंड काम नहीं करता, वहाँ अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, इसलिए उलझ पुलझ से सपने आते जाते हैं। तो जागने के बाद में वो सब मिथ्या हो जाता है। हम जानते हैं कि हाँ, ये सपना था। सपने के समय में हमें लगता ही नहीं है कि ये सपना है। अभी भी ये संसार जो है वास्तव में तो सपना है। ऋषि मुनि महापुरुष ये सब अनुभव कर चुके हैं और हमको ये लगता है कि ये सच्चा है। सपने में जैसे सपना सच्चा लगता था, ऐसे ही जागृत में ये जागृत सच्चा लगता है। सपने में सपने को सपना नहीं कह सकते थे, जागने के बाद में हमने उसको सपना नाम दिया। और जब आपको महापुरुषों के जैसा अनुभव होगा तो आप इस जगत को फिर सपना बोलने वाले हो। तीसरी जो अवस्था है गहरी नींद की है। तो गहरी नींद में क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क का मैं हूँ वाला भाग सो जाता है, यानी कि एक किस्म की बेहोशी होती है। वहाँ मैं हूँ का कोई आगे प्रोसेसिंग चलता नहीं है, ना देखना ना सुनना, वो सब बेहोशी की सी अवस्था होती है। वो जाग आने पे जो चौथी अवस्था वाला है, जो तुरीय अवस्था, उस अवस्था, वो अवस्था जागृत के साथ भी उतने की उतनी है, स्वप्न में भी उतनी की उतनी है और सुषुप्ति में भी उतने की उतनी है। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, उतने की उतनी है। जागने के बाद तभी तो हम कहते हैं ना कि सुखपूर्वक सोए। गहरी नींद थी लेकिन उसको जानने वाला तो वहाँ भी मौजूद था। ये ऐसा एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि 10 साल तक उन्होंने समाधि ली। उनके शिष्य उनकी पूजा करते, प्रेम करते और देखभाल करते। 10 साल के बाद में जब वो उठे तो उनको वार्तालाप हुई, तो उन्होंने ऋषिवर ने कहा कि मैं अभी भी बंदा हूँ। तो उन्होंने आश्चर्य किया कि आप जैसे ऋषि जो 10 साल तक समाधि में थे और अभी भी कहते हैं मैं बंधन में हूँ, तो क्या गुरुदेव कोई मुक्ति का क्या उपाय है? हम तो आपकी शरण में हैं। वो कहते हैं फिर जो समाधि है वो सुषुप्ति और समाधि में एक ही अर्थ है, अंतर है कि सुषुप्ति में जो है मैं हूँ का बोध नहीं रहता और समाधि में मैं हूँ का बोध रहता है। बाकी सब ये जो मैं हूँ वाला माइंड का जो आगे का है, सुनना, देखना, बोलना, महसूस करना, ये सब चले जाते हैं, इनका अभाव हो जाता है। तो इसका समाधि का अपना सुख है। तो वो सुख लेने के लिए 10 साल की हमने समाधि ली है। तो इसके बाद की जो अवस्था है, तो बहुत से साधक ये जानना चाहते हैं कि जब मैं हूँ नहीं रहता तो फिर क्या रहता है, फिर जीवन में कैसे कार्य चलता है। तो मैं हूँ की जो बात ऐसे है कि जो लोग साक्षी का ध्यान करते हैं, मैं साक्षी हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और पूरी पक्वता आ जाती है, परिपक्वता। तो ये बहुत साल लगते हैं इसमें, कईयों को बहुत साल लगते हैं,
ये अवस्था आप पाने के लिए जब वो ऐसा जान जाते हैं कि भी मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो फिर मैं तो रहा ना, और मैं समाधि में भी रहा, क्योंकि वो अनुभव करके बोलता है कि मैं इतने साल समाधि में रहा। तो इस प्रकार मैं जो है बहुत ऊंची अवस्था है, समाधि बहुत ऊंची अवस्था है, मैं साक्षी हूँ। लेकिन वहाँ साक्षी और ये भी नहीं रहता। उसको बोलते हैं तुरीयातीत, तुरिया बोलते हैं चार को, और तुरिया अतीत मतलब तुरिया से पार की जो चीज़ है, वहाँ मैं नहीं रहता, और वो कुछ करके भी नहीं पाया जाता। संतों ने बड़ी कृपा करके उसके अनुभव के बारे में बोले कि वो तुम ही हो। अब जिसने साक्षी का अभ्यास नहीं किया वो उसको पकड़ नहीं सकता, इसलिए साक्षी का अभ्यास से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा। फिर आपको एक सेकंड में ये समझ में आ जाएगा कि ये संत कहाँ बोल रहे हैं। और उससे पहले आपको कितनी बार बोल दिया जाए कि वो तुम ही हो, सोहम का जाप करो, सोहम का मतलब वो मैं ही हूँ, ऐसा करके कितने ही लोग वाणी करते हैं, वाणी में भी आता है जिक्र, वो खुद खुदा तुम ही हो। ऐसा सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में, सभी संतों के द्वारा ये विदित है, तत्वमसि तू ही है वो। मांडुक उपनिषद में भी इस प्रकार का खूब वर्णन आता है। मांडुक उपनिषद तो ज्ञान से भरा हुआ है, ऐसा वेदांत का ज्ञान जो कि व्यक्ति को पार कर देता है। लेकिन व्यक्ति अटकता कहाँ है? जब ये अभ्यास नहीं करता, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, देखने का भी, अपना बोलने का भी, अपना सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का, अपने खाने का, पीने का, लेने का, देने का, इन सबको देखने वाला है ना, जानने वाला है, हर घड़ी मौजूद रहते हैं। जो भी कुछ आप करते हैं, बोलते हैं तो बोलते को जानने वाले आप ही तो हैं, लेकिन वो करने वाले के साथ जानने वाला जो है चिपका हुआ है। उसकी चिपकान के अंदर ऐसा हो जाता है कि भी हमको ये पता लगता है कि मैंने कार्य किया, और देखने वाले को हम भूल जाते हैं। अगर देखने वाले पे निगाह रखें थोड़ी सी, तो करते हुए भी वो देखा जा सकता है। इस प्रकार हम जो है जगत को देखते हैं, कार्य करते हैं, और फिर क्या होता है कि जब हम ध्यान में जब बैठते हैं तो कुछ नहीं को देखते हैं, कुछ नहीं को भीतर महसूस करते हैं, जानते हैं। लेकिन जानने वाला वो जो है कुछ नहीं को करता है, और उधर जगत में सब कुछ का अनुभव करता है। यहाँ जो मैं है वो मेन प्रधान है, और मैं को ही उधर का अनुभव हुआ, नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, खालीपन का, आकाशवत होने का, और इधर भी मैं हूँ कोई अनुभव हुआ। लेकिन ये जो है मैं दृश्य दिख गया, दृश्य जगत है, तो उसका भी मैं साक्षी हूँ, और जब दृश्य नहीं नज़र आया तो उसका भी मैं साक्षी हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा, तो कुछ नहीं को देखा, तो इस प्रकार मैं प्रदान हुआ, और ये तुरीयावस्था है। अब तुरीयातीत में जो जाना है, तो तुरीयातीत के बारे में आप क्या कहेंगे? तुरीयातीत जो मैं से परे है, वहाँ कोई जानने वाला, सुनने वाला, कहने वाला रहता नहीं है, फिर भी जगत के कार्य होते हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, जैसे समुंदर अंदर से कितना अचल है और बाहर से लहरें हिल रही है, तो इसी प्रकार जो है वो अपने को जान जाता है। अब जगत में कार्य होते हैं और करने वाले मन बुद्धि होता है, लेकिन मैं नहीं होता है, और मैं का खात्मा हो चुका होता है। तो ये तुरीयातीत अवस्था है। ये ज्ञानी महापुरुषों की है, रमण महर्षि जी की है, और जितने भी संतों के नाम गिनाओगे सब ज्ञानी हुए हैं, सबकी तुरीयातीत अवस्था है। तो उस तुरीयातीत अवस्था को पाने के लिए हमको कोई अभ्यास से वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो तो तुम हो ही हो। लेकिन अहम की परतों को हटाने के लिए, दूसरा साक्षी का अभ्यास करने से, ये सब साधना नहीं है उसको पाने के लिए, वो तो तुम हो ही हो। उसको पाने के लिए नहीं, सिर्फ जो गलत हमारे चित्त में बैठ गया है उस चीज़ को हटाने के लिए। तो साक्षी का अभ्यास, मैं की जड़ तक जाना, तो मैं की जड़ तक जाओगे तो वहाँ मैं आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा,
इस प्रकार जो है आप अपने भ्रम से परे हो सकते हो। तो आपको जो बताया जा रहा है, संत लोग महात्मा लोग जो बताते हैं, जिनकी भी वाणी सुनते हैं, सबके अंदर ये वर्णन आता है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अनुभव होने में यही कमी रहती है कि सबसे पहले तो अभ्यास यही करो। किसी भी दृश्य को देखो तो वो दृश्य आपसे अलग है कि नहीं है? वो दृश्य है, आप दृष्टा हो, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका बुद्धि, ये सब दृश्य है। आप जो अभी दीवार को देख रहे हो, तो दीवार को देखना, दीवार दृश्य है, लेकिन ये जो देखने वाला जो है बुद्धि से, मन से देखा जा रहा है, तो ये भी एक दृश्य बन जाता है वहाँ। मेरी बुद्धि ठीक है कि नहीं है? तो जो अभी का जो सोचे कि दृष्टा ये हो गया, तो ये दृष्टा नहीं रहता। जिस दृष्टा का कोई और दृष्टा नहीं रहता, जो दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनता, वही असली दृष्टा है। तो कृपा करके उसके लिए क्या करेंगे? हम नाभि तक 4-5 श्वास ले करके थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा शांत हो करके अपने अंदर श्वास को निहारेंगे। तो श्वास चल रहे हैं, मैं इसको जान रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। कोई भावना उठे, कोई विचार आए, तो मैं उसको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। उस विचार के अंदर, उस भावना के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करने का है। जब आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तो वो अपने आप विचार जाएंगे, तो एक विचार के बाद दूसरा विचार आएगा, तो उसके अंदर गैप बन जाता है, एक खाली स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार भी ऐसे घटना घट सकती है। तो साक्षी का अभ्यास करते करते भी, तो जो मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ऐसा अपना एकदम दृढ़ता आ जाएगी, तो फिर तुर्यातीत, जहाँ मैं का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसमें तो मैं जुड़ा रहता है। मैं देखने वाला हूँ, देखने वाला मैं की आवाज़ रहती है, और वहाँ सिर्फ देखना मात्र रहता है, जानना मात्र रहता है तुर्यातीत अवस्था में। इसलिए वो सब जन्म मृत्यु, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, देखना मात्र रहता है। तो उस देखना मात्र में जो टिक गए, वो जीवन मुक्त हो गए। इस प्रकार जीवन मुक्त हुआ जाता है। तो इसके लिए अभ्यास यही करे, जैसे जो भी बोल रहे हो, बोलने को जानो, देखो, और चल रहे हो तो चलने को देखो। ये पाँव चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, मैं उसको जानने वाला हूँ। खाना खा रहे हो, खाने में स्वाद आ रहा है, इसको भी देखो, जानो। इस प्रकार हम जानने वाले के अंदर स्थिर होंगे, तो फिर वो अभ्यास पक्का हो जाएगा। फिर बैठ करके मौन, 1 घंटा मौन हो करके बैठ जाएं, जो भी गतिविधि अंदर हो उनको साक्षी रूप से निहारें। निहारने मात्र से, देखने मात्र से वो दृढ़ता आ जाएगी, जो आपको तुरीयावस्था तक ले जाएगी। और जागृत का अभ्यास कर लो। स्वप्न में या सुसुप्ति में अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिकली आपका ओके हो जाता है। तो इस प्रकार इस ज्ञान को जो स्वीकार कर लेते हैं, तो सब परतें खुल जाती है। ये छोटी सी बात बड़ा वो करती है। तुरीयातीत होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, करना है सिर्फ साक्षी होने के लिए। साक्षी होने के लिए इस अभ्यास की आवश्यकता है। तुरीयातीत तो आप हो ही हो, लेकिन तुरीयातीत स्वीकार नहीं होता। क्यों स्वीकार नहीं होता? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा सफ़र में हैं कि हम अपने आप को देह मानते हैं, अपने आप को मन मानते हैं, अपने विचारों को सच्चा मानते हैं। अपना जो किया हुआ है उसके अंदर अहमता जुड़ी रहती है। और जैसे दर्पण होता है, दर्पण के सामने कोई चीज़ आ जाए तो आए, वो रहे या ना रहे, तो दर्पण को कोई लाभ हानि नहीं, दर्पण में दिखेगी ज़रूर। ऐसे आपके अंदर वो कर्म दिखेंगे, सात्विक, तामसिक, राजसिक, बोलना, चालना, देखना, ये सब रहेगा, खाना पीना। लेकिन वहाँ कोई ग्रहण करने वाला या त्याग करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ख़त्म हो जाता है। वैज्ञानिक भी इस चीज़ को आज सिद्ध कर चुके हैं कि भी सोने पर जो है मस्तिष्क का एक हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। तो जो उसके अंदर चौथा जो तुरिया है, तुरिया पकड़ में नहीं आता,
वैज्ञानिकों के ये चीज़ पकड़ में नहीं आती। वो जो चीज़ प्रकृति की है उसी को ही उनका साधन पकड़ सकते हैं। और जो आप चेतन हो तो आपको ही ये बात बताई जा रही है। तो इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जल्दी जग जाता है। तो लगभग ज्ञानी सभी है, उसी चेतना के अंदर आराम करते हैं, लेकिन उसका वर्णन जैसे जो है करने में थोड़ा फर्क रह जाता है। बाकी ज्ञान का बड़ा सबके पास में ज्ञान है। इसीलिए किसी से मिलते हैं वो सब कहते हैं कि हाँ हमारे को पूर्णता आ गई है, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनसे पूछो, व्याख्या करो, तो वो नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, लेकिन उनको एहसास तो होने लगा ना। तो एहसास होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए जो चले हैं ना उन्होंने पाया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जो चला हो और नहीं पाया हो। और कॉन्फिडेंस आने की ज़रूरत है। ये शॉर्टकट ऐसी साधना है, इसमें कोई ज़्यादा किसी उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती कि आपको ये करना है वो करना है। खाली चलते फिरते सोते जगते, और दिन में 1 आध घंटा आप बैठ जाइए मौन पूर्वक अपने अंदर में देखिए। कभी ज्ञात को देखो, कभी अज्ञात को देखो। देखने पे आप वो रखो कि देखना चालू है, करते हुए देखना चालू है। जो भी कर्म हो रहे हैं आप कर रहे हो उसको भी देखो, जो आपके अंदर हो रहे हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही विक्रम बन रहे हैं, उनको भी देखिए। तो वो देखने मात्र से निष्पक्ष भाव से देखिए। देखने मात्र से देखना जो अपने आप में आपको अपनी ओर खींच लेता है। नमस्कार, धन्यवाद। हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। आप इनको लाइक और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।